नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एक तरफ तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के रोजाना बढ़ाए जा रहे दामों को लेकर आम जन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार को अब इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने घेरना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में इसी डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनपद में कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर कई बड़े सवालिया निशान लगा रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हमारी बुलंदशहर की सी न्यूज की टीम ने इसी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। तो देखें किसने क्या कहा। जब हमारी टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची तो ग्राहकों ने क्या कहा, आप भी सुने उन ग्राहकों की ये बात। उसके बाद हमारी टीम यही नहीं रुकी, फिर हमारी टीम एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के पास पहुंची और इस विषय पर उनसे बात की और कहा कि आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनमानस के जीवन पर खासा असर होता दिखाई पड़ रहा है। आपके दल को सरकार का सहयोगी दल कहा जाता है, तो क्या आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर कुछ कहना चाहेंगे? तो उनकी भी सुन लो वो क्या कह रहे हैं। अंत में हमारी टीम ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से जानना चाहा कि उनके पास ग्राहक घटे हैं या बढ़े हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आपकी दुकानदारी पर कोई फर्क पड़ा है या नहीं? तो सेल्समैन ने जो कहा वो भी आपके सामने है। तो ये है हमारी सी न्यूज की बुलंदशहर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर आम जन परेशान है तथा कई राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ती कीमत का विरोध कर रही हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा। दुबे जी, आप डीवाई नगर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज आपकी टीम ने पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए डीवाई एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है। तो आपकी पार्टी का इसमें क्या उद्देश्य है, क्या पूरा मामला है? जी, पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस समय देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों ने जो उछाल मारा है, पिछले इतिहास में देखा जा सकता है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया, ये हमने पहली बार सुना है। प्लस उत्तर प्रदेश में लगातार जघन्य अपराध की रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। नहीं, जिस तरह से 2014 से पहले आपकी सरकार थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठा करती थी, तब भी डीजल पे काफ़ी रेट बढ़े थे। तो तब कहा जाता था कि महंगाई महंगाई, तो पहले महंगाई को कई बार डाइन बोला गया, तो अब महंगाई के लिए क्या आप कहेंगे? यही कहेंगे कि अब पहले तो ये लोग कपड़े उतार उतार कर सड़कों पर आए हैं। 50 पैसे पेट्रोल पर बढ़ जाते थे तो ये सड़कें भर दिया करती थी भाजपा के लोग। आज वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और छोटे कार्यकर्ता कोई भी सड़कों पर या कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बड़े दुख की बात है। नहीं, तो जिस तरह से ये महंगाई को डाइन बताते थे, आज क्या लग रहा है आपको? महंगाई आज इनको प्रेम हो गया महंगाई से। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि महंगाई डार्लिंग बन गई है अब। हाँ, अब इनकी डार्लिंग, यस, बिल्कुल सही सोचा है आपने। तो जिस तरह से अब पेट्रोल और डीजल पर लगातार वृद्धि हो रही है, तो आप और तमाम राजनीतिक दल इस पे ज्ञापन दे रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, तमाम आंदोलन भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार इन रेटों को वापस लेगी? सुनना चाहिए, जनहित में तो ये कीमतें वापस करनी चाहिए इनको। अगर सरकार ने ये रेट वापस नहीं लिए और इसको नहीं रोका गया, तो आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया जनता जन आंदोलन करेगी और इसके लिए हटाएगी भाजपा सरकार। तो जिस तरह से तमाम जनता बात कह रही है कि पेट्रोल डीजल भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो देश हित में अगर 100 रुपये लीटर भी हो जाएगा पेट्रोल तब भी खरीदेंगे, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा उनकी ये अनभिज्ञता है, ये देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। इस महंगाई की मार हम पर और तुम पर पड़ेगी, आम जनता पर ही पड़ेगी। इसका बोझ जो झेलेगी किसान, मजदूर और गरीब मध्यम वर्गीय मालदार लोग, जिस पर भाजपा का भाई
बिल्कुल चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको तो भाजपा के द्वारा किए गए कार्य अच्छे लगेंगे। मतलब ये समझा जाए कि वो अंधभक्त हैं फिर। अंधभक्त। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं, कहीं ना कहीं एक पदाधिकारी भी आप महसूस कर रहे होंगे, आपके पास एक पद भी है। तो जिस तरह से तमाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ने के बाद तमाम राजनीतिक दल अभी आंदोलन के रूप में लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? नहीं, ये माना जाएगा कि पहले से कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। और देश में इस समय कोरोना का संकट गहराया हुआ है, उस तरफ सब लोगों को एकजुट होकर ध्यान लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल विपक्ष की सरकार में इससे भी ज़्यादा था। नहीं, ये 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और लोगों का ये मानना है उस समय पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा थे और आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बहुत कम है, बावजूद उसके भी डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ रहे हैं। आप उसके लिए राजनीति की बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोरोना के समय में जबकि देश पर महामारी का एक संकट है और संकट टाले नहीं टल रहा है, तो महंगाई को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये लोगों का कहना है कि कोरोना काल से पहले जब कभी 2014 में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, आपके ही संगठन के लोग महंगाई को डाइन बताते थे। आज लोग कह रहे हैं कि क्या महंगाई आपकी डार्लिंग हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल एक पेट्रोल और डीजल को लेके उस पर विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर रेट उसके प्रति बैरल डाउन हुए हैं तो उस पर बैठ कर मीटिंग की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है, अगर कहीं स्थिति बिगड़ रही है तो उसको संभाल लिया जाए। ये तो कब तक संभाला जाएगा? इस समय देश की हालात आप देख रहे हैं, देश के तमाम हालात किस तरह से, देश किस परिस्थिति से जूझ रहा है। उस परिस्थिति में सरकार क्या चाहती है? इसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो काफ़ी महंगाई के दौर से भी लोग गुजर रहे हैं, परेशानी भी काट रहे हैं। 4-4 महीने से उन्हें वेतन की भी समस्या है, तमाम आम जनता को काम नहीं मिला है, मजदूर वर्ग परेशान है, उसके बावजूद इतनी बेतहाशा वृद्धि, तो क्या कहेंगे इस पर? कोरोना काल से पहले स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य थी। हर क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी अच्छा सराहनीय काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। और इस समय अगर थोड़ा सा रेट में उछाल आया है तो वो केवल भारत सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है। उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी स्थितियाँ बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर विपक्ष आंकड़ा रख दे तो क्या वो सही आंकड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रति बैरल आज भी उतना ही, ज़्यादा अंतर नहीं आया है, प्रति बैरल आज भी उतना ही है। मैं मानता हूँ 10 से 15 बैरल का या 20 बैरल का अंतर आया हो, ऐसा नहीं है। ये आपने पहली बार देखा होगा, डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर चले गए, तो ये कैसे हो गया? डीजल के दाम तो पेट्रोल से कम ही है। आपको पता नहीं है डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर गए हैं? 1-2 रुपये का अंतर है, अभी ऊपर नहीं निकला। इसका मतलब आपको जानकारी अधूरी है। डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर चले गए महाराज, कहाँ हो? डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर है। चलो, जो भी स्थिति है उसको संभालेंगे, बैठ के मंथन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय उस पर कर रहा है, बात चल रही है भारत सरकार की। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेके बखेड़ा किया जाए। डीजल और पेट्रोल पर जिस तरह से कोरोना काल के बाद वृद्धि हुई है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार के विरोध में उतरने लगी हैं और डीजल पेट्रोल को लेकर के जिस तरह से आम जनता पर एक बोझ पड़ रहा है, उसी को देखते हुए आज सी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है और पेट्रोल पंपों पर जरा देखना चाहती है ग्राहकों का क्या कहना है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी एक कस्टमर है, थोड़ा उनसे पूछना चाहेंगे कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, बहुत परेशान है। तो क्या किसका इंतजार किया जाए? नहीं, तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार सरकार वृद्धि कर रही है और कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत कम है और डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये गलत शोषण हो रहा है पब्लिक का। ये कहिए कि जनता का शोषण हो रहा है। 2014 से पहले कहा जाता था कि महंगाई 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 और महंगाई को डाइन बताया जाता था, तो क्या अब क्या है महंगाई? क्या कुछ कहेंगे महंगाई के ऊपर आप? ओके, डीजल और पेट्रोल पर जिस तरह से कोरोना काल के बाद वृद्धि हुई है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार के विरोध में
उतरने लगी है और डीजल पेट्रोल को लेकर के जिस तरह से आम जनता पर एक बोझ पड़ रहा है, उसी को देखते हुए आज सी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है और पेट्रोल पंपों पर जरा देखना चाहती कि ग्राहकों का क्या कहना है जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी एक कस्टमर है, जरा उनसे पूछना चाहेंगे कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, बहुत परेशान है। तो क्या किसका इंतजार किया जाए। नहीं, तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार सरकार वृद्धि कर रही है और कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत कम है और डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप। ये गलत शोषण हो रहा है पब्लिक का। ये कहिए कि जनता का शोषण हो रहा है। 2014 से पहले कहा जाता था कि महंगाई 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 और महंगाई को डायन बताया जाता था, तो क्या अब क्या है महंगाई, क्या कुछ कहेंगे महंगाई के ऊपर आप। ओके, मैं इस बात पर अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हो रही है, मेरा सेल्समैन है यहाँ, उनसे ही पूछना चाहेंगे कि आप कस्टमर पहले की तरह आपके पास उतने आ रहे हैं, उतना डीजल और पेट्रोल बिक पा रहा है क्या भाई साहब। कस्टमर और ज़्यादा आ रहे हैं, अब इस समय और ज़्यादा बिक रहा है डीजल पेट्रोल। थोड़ा डाउन बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा, डीजल पेट्रोल और ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा ही बिक रहा है, कम नहीं बिक रहा है। हम लोग ग्राहकी में कोई कमी नहीं आई है। कहीं आगे जो काम करना है वो करेगा डीजल पेट्रोल। तो जिस तरह से किसान चिल्ला रहा है कि बोझा पड़ रहा है, उस पर किसान का कोई प्रतिक्रिया आपके लिए महसूस होती है या डीजल पेट्रोल खरीदते समय। कोई कहता है थोड़ा महंगा हो गया। अच्छा, महंगा हो गया है। तो देखिए भाई साहब का कहना है कि थोड़ा डीजल महंगा हो गया है तो हो गया है, कोई बात नहीं है, और किसान की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नज़र नहीं आ रही है, जबकि तमाम राजनीतिक दल और तमाम लोग इस चीज़ को चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बार बार कि डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत पहले से बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र लोधी और सहयोगी रिपोर्टर अजय शर्मा के साथ सी न्यूज़ से भानु प्रताप सिंह, बुलंदशहर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता भानु की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।